स्पीच मैकेनिज्म ये क्या है? और कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हम जो बातें बोलते हैं, जो साउंड है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो इसी की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे और ये इंग्लिश लैंग्वेज को पॉइंट ऑफ व्यू मानकर हम इसे स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं क्या है स्पीच मैकेनिज्म। वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की एक खासियत है, इज दैट दे कैन कम्युनिकेट, कि वे कम्युनिकेट कर सकते हैं विथ अदर्स, दूसरों से। दे कैन ईजिली कन्वे देयर मैसेजेस टू वन अनदर, ये अपनी बातों को, अपने संदेशों को एक से दूसरे तक आसानी से कन्वे कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, जो कि अन्य जानवर नहीं कर सकते। इवन अ चाइल्ड लर्न्स हाउ टू कम्युनिकेट एट अ वेरी अर्ली एज, यहाँ तक कि एक बच्चा भी बहुत कम उम्र में सीख जाता है कि उसे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी बातें उसे दूसरों तक रखनी है। नॉट ओनली स्पीकिंग बट आल्सो नॉट ओनली बाय स्पीकिंग बट आल्सो बाय राइटिंग, ना सिर्फ बोल कर ही नहीं बल्कि लिख कर भी, एंड वेविंग और इशारा करके भी। अनदर एडवांटेज ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने का एक और फायदा है, इज दैट वन कैन लर्न मोर देन वन लैंग्वेजेस, हम एक भाषा तक ही खुद को सीमित नहीं रखते बल्कि हम चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को भी सीख सकते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का स्पोकन फॉर्म सीखना आसान होता है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी यह मुश्किल भी हो जाता है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट, इसके पीछे का कारण यह है कि वी यूज़ अ नंबर ऑफ स्पीच साउंड्स, कि हम बहुत सारे स्पीच साउंड्स का उपयोग करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। एक ही साउंड को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब आप स को बोलते हैं, जैसे हम किसी फॉरेनर से जब बात कर रहे होते थे, तो अब मैं जब इंग्लिश नॉर्मली बोलता हूँ तो मुझे टोका जाता था कि आप इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, ये इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश होता है। अब दोनों में कोई खास फर्क आपको नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं स को हम अलग अलग 3 तरीकों से पढ़ते हैं। यही कारण है कि हिंदी में हम दंत स्व, मूर्धन्य स्व और तालव्य स्व भी बोलते हैं। तो स को हम कई तरीकों से प्रोनाउंस करते हैं, उसी तरह हम न को भी दंत न, मूर्धन्य न। तो हम क्यों अलग अलग नाम रखे हैं, क्यों हिंदी में एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है? तो उसी तरह से अंग्रेज़ी में भी हमें इस बात को समझना होगा, और यही कारण है कि चाहे वो कोई भी भाषा हो, हम प्रॉपरली बोलने में थोड़ा वक्त ज़रूर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने स्पीच मैकेनिज्म का एक फिगर बनाया हुआ है, जो कि आपको समझने में मदद करेगा कि हम इसे कैसे समझें, कहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और इस फिगर को आप एग्ज़ाम में और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। हमने यहाँ पर दिखाया है हमारे स्पीच मैकेनिज्म को, जो कि एक्चुअली शुरू होता है हमारे वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड जो कि आपके कंठ के अंदर होता है, अंदरूनी हिस्सा है, और ये फूड पाइप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये उसके जस्ट करीब होता है। यहाँ पर फिर लैरिंग्स होते हैं आपके, जो कि आपके गले का निकला हुआ एक हिस्सा होता है, उसको आप लैरिंग्स कहते हैं। उसके अंदर ही हमारा वोकल कॉर्ड होता है। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया जो कि हमारे वोकल कॉर्ड के नीचे का एक हिस्सा होता है। देखिए टंग का भी कितना रोल है, हम इस बात को बखूबी समझते हैं। और सिर्फ टंग ही नहीं, हमारे टीथ, हमारे लिप्स, सबका कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप देखते होंगे किसी के होंठ कटे हों या किसी के दांत टूटे हों तो अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल पाते हैं वो, या उनके आवाज़ में बिल्कुल ही भिन्नता दिखती है। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि उनके पास वो चीज़ें प्रॉपरली करने को नहीं होती हैं। और ऊपर से फिर हम बात करें नज़ल कैविटी की, नाक से, कभी कभी कई व्यक्ति नाक से ही बोल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें भी समझनी ज़रूरी है। और पैलेट जो होता है हमारा, 2 तरह का होता है। टंग का ऊपरी हिस्सा, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। फिर ओव्यूला, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये हमारे कह सकते हैं कि फूड मैकेनिज्म में भी हमारी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये स्पीच मैकेनिज्म में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और लिप की बात करें तो अपर लिप, लोअर लिप, अपर टीथ, लोअर टीथ, ये सब तो कॉमन है, आप जान ही रहे हैं। टंग, टंग में भी हम जानते हैं कि उसका 3 हिस्सा होता है ना, ब्लेड हो गया, एक फ्रंट हो गया और फिर बैक हो गया। इस तरह से आप स्पीच मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। और ओवरऑल कहा जाए तो वोकल कॉर्ड का बहुत ही ज़्यादा
वो बेसिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके बिना हम साउंड कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब इसको कंक्लूड करते हुए समझते हैं कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। हम सभी ने यदि फोनेटिक्स पढ़ा होगा, आपने भी, तो जानते होंगे कि स्पीच साउंड्स की स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। व्हेन वी प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स, जब हम स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वी यूज द स्पीच मैकेनिज्म, हम स्पीच मैकेनिज्म का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। इट कंटेन्स सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज, इसमें बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स का पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि द मसल्स ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के मसल्स, द टंग, जिभ्या, द लिप्स, होंठ एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। दीज ऑर्गन्स काउज डिस्टर्बेंस, इन ऑर्गन्स के द्वारा मिलकर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, विच ट्रेवल्स टू द ईयर्स, जो हमारे कानों तक वो डिस्टर्बेंस की आवाज़ आती है। द लिसनर इंटरप्रेट्स, और जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो इंटरप्रेट करता है दीज साउंड्स, इन साउंड्स को। इंटरप्रेट मीन्स होता है समझना। द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनका फंक्शन बिल्कुल ही अलग अलग होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, द एयर वी ब्रीथ इज मॉडिफाइड, जो हम हवा सांस में लेते हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है, किसके द्वारा? स्पीच ऑर्गन्स के द्वारा। दिस मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स, और इन्हीं मॉडिफिकेशंस का जो आउटकम होता है, एक रिजल्टेंट होता है, वो होता है हम कुछ कॉन्सोनेंट्स और वावेल्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसके साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। दिस इज द रीज़न, यही कारण है दैट स्पीच इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड ब्रीदिंग, यही कारण है कि हम स्पीच को मॉडिफाइड ब्रीदिंग का भी नाम देते हैं। इन दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में 3 सिस्टम्स टेक्स पार्ट, 3 सिस्टम हिस्सा लेते हैं, जिनमें कि पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा फोनेटरी सिस्टम, और तीसरा आर्टिकुलेटरी सिस्टम। I hope it was helpful for you and you got what speech mechanism is actually. Thank you for watching. If you have anything to say, you may say in comment section below. Thank you.